को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर से नितिन गडकरी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के रुझानों में ये उलटफेर अभी जारी है और बीजेपी के लिए मायूसी यहां पर लग रही है। सपा 36 सीटों पर आगे चल रही है। जो कह सकते हैं वोटों का कन्वर्जन था सपा और कांग्रेस का, वो हुआ है। अभी बीच में बीजेपी आगे हुई थी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के लिए मायूसी भरी खबर है, क्योंकि 36 सीटों के साथ सपा आगे दिखाई दे रही है और बीजेपी 34 सीट पर। ये जो रेशियो है ये बार बार बदल रहा है, लेकिन बीच में जरूर बीजेपी को राहत मिली थी, कांग्रेस को 7 सीटें। तो वही राजस्थान की बात करें, यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 14 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और आगे नजर आ रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार सभी सीटें जीती थी बीजेपी ने यहां पर, लेकिन इस बार ये 14 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर लॉस में दिख रही है और रिकवरी कहीं से हुई है तो वो आंध्र प्रदेश से, जहां पर टीडीपी न सिर्फ राज्य सरकार में आ रही है बल्कि लोकसभा में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओडिशा में बीजेपी न सिर्फ विधानसभा में आ रही है बल्कि लोकसभा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो राज्य जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी। और देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में लौटकर वापस आए, उन्होंने वो फायदा पहुंचाया है जो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं शायद बिहार की जनता उन्हें स्वीकार इस बार ना करे। लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो आरजेडी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अगर आरजेडी वहां पर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर देती तो इंडिया और एनडीए में इस वक्त शायद नेक टू नेक फाइट होती और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये और कम हो सकता था। बिहार में नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, उन्होंने एनडीए को वहां पर मजबूत किया अभी तक के जो रुझान है। हरियाणा में की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर आई है। लेकिन हम 400 पार के नारे की बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। अब यहां पर हम अगर रुझानों को देखेंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद थी, राजस्थान में बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वहां पर पिछली बार जैसा नतीजा नहीं देखने को मिला। एक मध्य प्रदेश को छोड़कर अगर हम बात करें, उत्तराखंड और हिमाचल को छोड़कर बात करें, तो फिर यहां पर कांग्रेस के खाते में सीटें आराम से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार का जो स्थिति हम जिसका जिक्र कर रहे थे, जेडीयू ने यहां पर बीजेपी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। आरजेडी का उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन केवल 5 सीट लेकर आई है। और पंजाब में देखिए कांग्रेस 7 सीटों पर आके चल रही है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर कब्जा कर लिया था और आपको 3 सीटों पर बढ़त है। यहां पर विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस बाहर हुई थी, लेकिन लोकसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन बीजेपी खाली हाथ दिखाई दे रही है। फिलहाल पंजाब में आपको भी 3 सीटों पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। और